अंजना की आदि के साथ नई नई शादी हुई थी। वह तो बहुत खुश थी, लेकिन पति का नहीं पता। आज सुबह अंजना नहा धोकर तैयार हुई, माथे तक घूंघट किया, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। आते ही सासू माँ के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही सासू माँ ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। बहू, पैर छूना पुरानी बातें हैं, दिल में इज्जत होनी चाहिए, इतनी ही काफ़ी है। और ये घूंघट क्यों बना लिया है? और सासू माँ ने उसके सिर से घूंघट उठा दिया। मेज पर नाश्ता लग गया है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता कर लो, सासू माँ ने प्यार से कहा। अंजना ने अपनी जेठानियों को ससुर व जेठ के साथ बराबर बैठकर खाते पीते नहीं देखा था। पहले तो वह थोड़ी सी झिझकी, फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। पापा जी ने हाथ से नाश्ते की प्लेट को छुआ और कहने लगे कि शाम ने पराठे ठंडे कर दिए हैं। अंजना कुर्सी से उठी और पराठे गर्म करके ले आई। पापा जी खुश हो गए। अंजना ने पानी का जग उठाया, फिर इससे बोतल निकाल कर जग में ठंडा पानी भर मेज पर रख दिया। देवरानी जी, इतने नौकर घूम रहे हैं, किसी नौकर को आवाज़ दे देती। आप क्यों खुद दौड़ रही हैं? जेठानी नैना ने भौं सिकोड़कर कहा। आदि पहले दिन से ही अंजना को मिडिल क्लास मेंटेलिटी का नाम मानकर गुस्सा था, और आज अंजना के बार बार खुद उठकर नौकरानी की तरह भागने से मन ही मन क्रोधित हो रहा था। अतः नैना भाभी की बात समाप्त करते ही आदि फूट पड़ा। अपने घर में नौकर चाकर देखे हो तो नौकरों से काम लेना आए। अंजना सहम गई। उसे याद आया, माँ ने चलते चलते समझाया था, घर में चाहे कितने भी नौकर चाकर हों, अपने परिवार वालों का अपने हाथों से परोसने से, खिलाने से प्यार बढ़ता है, बड़ों का सम्मान होता है। आदि का ताना सुनकर अंजना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या खाया। सब लोग उठे तो वह भी धीरे से उठकर कमरे में चली गई। अंजना को ब्याह कर ससुराल आए 3 हफ्ते हो गए थे। वह अपने पति आदि के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। एक दिन आदि के कुछ दोस्त आने वाले थे। अंजना ने किचन में जाकर मठरियाँ सेक कर रख दी, हलवा बनाकर हॉटकेस में रख दिया। नौकर से समोसे बाहर से लाने को कहकर जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही एक साथ कई आवाज़ें सुनाई दी कि भाभी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आप कहाँ छिप कर बैठी गईं? अंजना धीरे से बाहर निकली और नमस्ते करके बैठक में एक कुर्सी पर बैठ गई। वाह भाभी जी, हम लोग ये सोचकर आए थे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, मगर आप तो छुई मुई की तरह सिमटी सुकड़ी चुपचाप बैठी हैं। विक्की ने कहा, छुई मुई तो हाथ लगने से सिकुड़ती है, भाभी जी तो हमारी आवाज़ से ही सिकुड़ गई। मोहन ने हंसते हुए जोड़ा, भाभी जी नई नवेली दुल्हन है, इतनी जल्दी कैसे खुल जाएंगी? मोहित हंसकर बोला। तभी श्याम ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। हलवा कितना लजीज बना है, विक्की ने एक चम्मच हलवा मुंह में रखते ही कहा, और मठरियाँ कितनी खस्ता है, लगता है सारा सामान भाभी जी ने ही बनाया है। मोहन ने मठरी तोड़ते हुए कहा, परंतु आदि ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए अंजना को ताना दिया, इन्हें चौका चूल्हा के सिवा और आता ही क्या है? अच्छा भाभी जी, आपको चौका चूल्हा के सिवा और कुछ नहीं आता? कहते कहते सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अंजना का मन झनझना उठा, मगर वह माहौल को सामान बनाने की कोशिश कर रही थी। अंजना पर कटाक्ष करने की आदि की आदत सी पड़ गई थी। भाभी जी, आपके गांव में बैलगाड़ी से आते जाते हैं? विक्की ने कुछ अज्ञानतावश तो कुछ व्यंग्यपूर्वक पूछा। नहीं भाई साहब, हम लोग कस्बे में रहते हैं, गांव में हमारा कारखाना है, पिताजी के पास कार है, पिताजी कार से कारखाना देखने जाते हैं, अगर खुद जाकर न देखें तो नौकर चाकर बैठा देते हैं। अंजना के स्वर में दृढ़ता थी। आदि अपने दोस्तों के गले मिल उन्हें विदा कर रहा था। मोहिता के भी गले मिला तो ये देख अंजना थोड़ी परेशान हो गई। आदि समझ चुका था कि अंजना क्या सोच रही है। उसने गुस्से में घूरते हुए अंजना से कहा, अरे परेशान क्यों होती हो? पति तो मैं तुम्हारा ही रहूँगा, दोस्त तो चले गए। परंतु आदि का असंतोष उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अंजना अपने कमरे में चली गई, जहाँ से उसने सुना आदि माँ के पास बैठा बड़बड़ा रहा था, माँ, आपने कितने दकियानूसी परिवार की लड़की मेरे गले बांध दी। आखिर मुझ में क्या कमी है? स्मार्ट हूँ, ऊंची पोस्ट पर हूँ, मेरे कॉलेज की कितनी लड़कियाँ मुझसे शादी करने को तैयार थीं, परंतु आपकी जिद के आगे मैं झुक गया। अंजना कितनी पिछड़ी है, न उठने बैठने की तमीज़ है, न बोलने का सलीका। 4 लोग आए तो सिमट सिकुड़ कर बैठ गई। बोली तो ऐसे बोली मानो पत्थर मार रही हो।
उस दिन एक दोस्त के बेटे के बर्थडे में गया तो सब लड़कियां तालियां बजा बजा कर हैप्पी बर्थडे गा रही थी। ये मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी थी, कपड़े पहनने की तमीज नहीं। सर्दी में शिफॉन और गर्मियों में सिल्क पहनकर चल देती है। एक हाई हील की सैंडल लाकर दिए तो पहनकर चलते ही गिर पड़ी। मुझे तो बहुत शर्म आती है। मेरे दोस्त की शादी अभी हाल ही में हुई है। उसकी बीवी कितनी स्मार्ट है, फर्राटे से इंग्लिश बोलती है। तो वो बता रहा था लेडी संगीत में इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। आदि गुस्से से कहता चला जा रहा था कि माँ ने बीच में टोका, बेटा वे लड़कियां फर्राटे से इंग्लिश बोल लेती हैं, बढ़िया डांस कर लेती हैं, परंतु घर गृहस्थी के काम में अक्सर उन्हें कुछ नहीं आता। अंग्रेजी बोल लेना, नाच लेना थोड़े दिनों की चकाचौंध है, बाद में घर गृहस्थी ही काम आती है। सामने दुबे जी के बेटे की बहू को देखते हो, स्मार्ट है, फर्राटे की इंग्लिश बोलती है, परंतु मिसेज दुबे दिन भर काम में जुटी रहती हैं। बहू रानी कमरे में पलंग पर लेटकर गाना सुनती रहती हैं। ना सास की लाज, ना ससुर की इज्जत। अंजना सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घरेलू वातावरण में पली बड़ी है, शहर में रहकर सब सीख जाएगी। माँ ने आदि को समझाते हुए कहा, माँ घर गृहस्थी का काम तो एक अनपढ़ लड़की भी कर लेती है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि घर गृहस्थी के काम के लिए एक नौकर रख सकता हूँ। आजकल शहरों में जगह जगह रेस्टोरेंट व होटल खुल गए हैं। फ़ोन कर दो, मनपसंद खाना घर बैठे आ जाएगा। कुछ सोशल लाइफ भी तो होती है। आदि की बातें अंजना कमरे से सुन रही थी। उसका एकाएक शब्द उसका मन चीरता चला जा रहा था। अंजना को अपनी माँ पर भी क्रोध आया कि उन्होंने कितने पुराने संस्कारों में उसे ढाल दिया। उसने महिला कॉलेज से बीए पास किया था और एमए करना चाहती थी, लेकिन उस दूसरे कॉलेज में लड़के लड़के एक साथ पढ़ते थे। माँ कितनी मुश्किल से वहाँ एडमिशन के लिए तैयार हुई थी। अंजना कॉलेज जाती थी, माँ तो हिदायतों की पूरी लिस्ट उसे दे देती थी कि लड़कों के पास मत बैठना, लड़कों से बात मत करना, अगर कुछ पूछना जरूरी हो तो नीचे नज़र डालकर धीरे से बोलना। माँ ने कितने उदाहरण दे डाले थे कि सीधी सादी लड़कियों को कॉलेज के लड़के बरगला कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लाइब्रेरी में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाज़त माँ ने कभी नहीं दी। इसी कारण उसका एमए का रिजल्ट बिगड़ गया था। माँ ने घर से अकेले कभी निकलने ही नहीं दिया। अगर इतने पुराने संस्कारों में पालना था तो इतने एडवांस घर में उसकी शादी क्यों कर दी, जहाँ शालीनता को मूर्खता समझा जाता है। एक दिन माँ कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, जहाँ नौकर चाकर कारवा बंगला जाते ही मिल जाए। माँ की कितनी निर्मूल धारणा है। ऐसे बड़े घर का क्या करना जहाँ भौतिक सुख की सारी सुविधाएं हों, परंतु मन को एक पल भी चैन न मिले। एक शाम कपड़े पहनकर तैयार होकर आदि कहीं जा रहा था। सास ने अंजना से कहा, तू भी तैयार हो, आदि पार्टी में जा रहा है। अंजना ने जब ऊपर जाकर आदि के साथ चलने के लिए कहा तो वह भड़क उठा, तुम्हें हाई सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज नहीं है, गंवार जाहिल, पहले उस लायक तो बन जाओ कि मेरे साथ चल सको। ये कहते हुए आदि घर से बाहर निकल गया। अंजना के संस्कार परंपरागत अवश्य थे, परंतु उसका व्यक्तित्व स्वाभिमानी था। रोज रोज का अप्रोच तिरस्कार तो वह किसी प्रकार सहन कर लेती थी, पर इस अनावश्यक प्रताड़ना से उसके मन में विद्रोह जाग उठा। उसने सोच लिया कि वह अपने को बदलकर आदि को सीख जरूर देगी। सर्दियों में शादी का मौसम शुरू हो चुका था। नागपुर में उसकी मामा की बेटी रमा की शादी थी। उन्होंने शादी के निमंत्रण पत्र के साथ मम्मी जी के नाम एक विनम्र पूर्वक पत्र भी लिखा था, अंजना को इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दे। मम्मी जी ने पत्र आदि को दिखाया। आदि के पास छुट्टी नहीं थी और अंजना के प्रति उसके मन में ऐसी खटास थी कि उसे अंजना से कुछ दिन दूरी की बात राहत देने वाली ही लगी। उसने उसे अकेले चले जाने को तुरंत कह दिया। जाने के लिए निश्चित हुए दिन को आदि संजना को फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में बैठा आया। ट्रेन के चलते ही संजना ने भी एक स्वतंत्रता की सांस ली। उसके मन में स्फूर्ति भरती जा रही थी। रास्ते के दृश्य उसे बहुत सुहावने लग रहे थे। नागपुर स्टेशन पर उसके मामा और मामी उसे लेने आए थे। मामा के घर पहुंचकर अंजना को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। विवाह हेतु घर की सज्जा सुरुचिपूर्ण थी। दूसरे दिन बारात आने वाली थी। केले के पत्तों व फूलों से सजाया गया था। बाहर पंडाल में बारातियों के बैठने व खाने पीने की व्यवस्था थी। मेहमानों से घर भरा था। बारात आ गई। अक्सर शादियों में नए लड़के लड़कियों को एक दूसरे के करीब आने का अवसर मिल जाता है। कुछ युवा लड़कियों ने बारातियों के लड़कों से लच्छेदार मीठी मीठी बातें की और शहर घुमाने का प्रोग्राम बना डाला। लड़कियां लड़कों के साथ खूब घूमी, पिक्चर देखी और रेस्टोरेंट में खाया पिया। बाद में लड़कों को अंगूठा दिखाकर घर में आ मिली।
अंजना ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि लड़कियां आपस में ठहाके लगा रही थीं। बड़े मजनू बनने चले थे, 2-4 हज़ार रुपयों के चक्कर में तो आ ही गए होंगे। सबको याद रहेंगी नागपुर की लड़कियां। अब अंजना शादी की तथा कथित स्मार्टनेस का मतलब समझ रही थी। बारात विदा होने के दूसरे दिन अंजना का वापस जाने का प्रोग्राम था, परंतु मामी ने मम्मी जी को फ़ोन करके अंजना को कुछ दिन रुकने का आग्रह किया तो मम्मी जी मान गईं। 2 दिन में सब मेहमान विदा हो गए। अंजना की माँ शादी में नहीं आ सकी थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब अंजना को आदि के कटाक्ष रह रहकर याद आने लगे थे और उन्हें सीख देने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मामी की बहू शालिनी साथ जाकर जीन्स, ट्राउजर, लोकट, टॉप, कमीज आदि खरीदे। सैलून में जाकर फेशियल कराया और बाल सेट कराए। शालिनी ने उसे बताया कि जीन्स टॉप पहनकर अंजना खूब सुंदर व मॉडर्न लग रही थी। शाम को शालिनी के साथ अंजना क्लब गई। क्लब में जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से गले में बाहें डालकर उन्मुक्त डांस करने लगे तो कुछ लड़कों ने अंजना के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की। तब सिर दर्द होने का बहाना बनाकर अंजना अपनी कुर्सी पर बैठ गई, परंतु वे डांस करते हुए जोड़ों के हाव भाव एवं पद संचालन को भलीभांति देखती रही। जरूरत पड़ने पर वह आदि के सामने डांस भी कर सकने हेतु अपने को तैयार कर रही थी। ये काम लगभग प्रतिदिन चलता रहा। मामा के घर में सभी आधुनिक लाइफ स्टाइल में रहते थे, इसलिए अंजना हर दिन सीखती रही। अंजना ने जल्दी आधुनिक सोशल लाइफ लीड करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। 1 महीने बाद मामा अंजना को ट्रेन में बैठा आए। अंजना ने काला ट्राउजर व मैचिंग टॉप पहना हुआ था। उसके घुंघराले बाल कंधों तक लटक रहे थे, चेहरे पर हल्का मेकअप था। इस ड्रेस में वह बेहद आकर्षक लग रही थी। ट्रेन में बर्थ पर अधलेटी सी वह इंग्लिश का एक नॉवल पढ़ने लगी कि दूसरी बर्थ पर एक नवयुवक कब आ गया उसने ध्यान ही नहीं दिया। आप प्रयागराज में ही रहती हैं? आवाज़ सुनकर अंजना चौंक गई। हाँ, मैं पिछले कई सालों से प्रयागराज में ही हूँ, अंजना ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। मेरा नाम अवनीश है, आप चाहे तो मुझे अभी कह सकती हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर जा रहा हूँ। मेरा घर भी प्रयागराज में फाफा माऊ में है। कहते कहते अवनीश ने अपना विजिटिंग कार्ड अंजना के आगे बढ़ा दिया। थैंक्स कहकर अंजना ने कार्ड ले लिया। अवनीश उसे कुछ बातूनी तो लगा, परंतु उसका बेझिझक एवं निर्भीक व्यवहार अच्छा भी लगा। क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? अवनीश ने पूछा। मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ। प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रहकर मैंने MA पास किया है। इसी सिलसिले में नागपुर गई थी। अंजना ने सफ़ेद झूठ बोला था। आज उसे अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने में बच्चों द्वारा किए जाने वाले खेल जैसा मजा आ रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अवनीश ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर रास्ते में अवनीश तमाम बातें करता रहा। जब प्रयागराज स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकी तो अंजना ने सिर उठाया, देखा कि आदि डब्बे के पास खड़ा है, उसे लेने आया था। अवनीश, तुम्हारे साथ रास्ता कितनी जल्दी पार हो गया, पता ही नहीं चला, अंजना ने इतनी जोर से कहा कि आदि सुन ले। अभी तो 1 महीना प्रयागराज में ही हूँ, मुलाकातें होती रहनी चाहिए। अवनीश ने अभी तक आदि की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वहाँ आपका फ़ोन नंबर पास है, फ़ोन करती रहूँगी। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। अंजना जानबूझकर खूब जोर जोर से बोल रही थी। उसने अवनीश से हाथ मिलाया और सूटकेस हाथ में लेकर खटाखट नीचे उतर गई। आदि आश्चर्य से अंजना को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। अरे भाई जल्दी चलो, क्या सोचने लगे? नहीं, बड़ी गर्मी है, प्लेटफॉर्म पर आते ही अंजना ने कहा। आदि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके रंग ढंग देखकर वह भौचक्का हो रहा था। दोनों घर आ गए। अंजना बेटी, 1 महीने तुम इतनी बदल गई। मम्मी जी ने अंजना को देखकर आश्चर्य से कहा। और मम्मी, इससे पूछो कि ट्रेन में इसके साथ वह लड़का कौन था जिससे ये हंस हंस कर बातें कर रही थी और हाथ मिलाकर फिर मिलने का वादा करके आई है। आदि गुस्से में बोला। अरे मम्मी जी, वे अवनीश थे, यहाँ प्रयागराज में अपने घर 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। आदि अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, पत्नी तो हम आप ही की रहेंगे। घड़ी 2 घड़ी किसी से हंस बोलकर मन बहला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अंजना ने आदि द्वारा कहे शब्दों को दोहरा दिया। आदि गुस्से से पागल हो रहा था। उससे आगे कुछ बोला नहीं गया। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। बेटी, शाम ने खाना मेज पर लगा दिया है, नहा धोकर कपड़े चेंज कर लो, फिर कुछ खा पी लो, मम्मी जी ने उससे समय बात को टालते हुए कहा। अंजना बाथरूम में चली गई।
नहा धोकर साड़ी पहनकर बाहर निकली। तब मम्मी जी उसकी ओर देखकर बोली, बहू साड़ी पहनकर तुम कितनी सुंदर लगती हो। ये मॉडर्न कपड़े अपनी बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। अपने देश का पहनावा तो साड़ी ही है। अंजना उदास होकर बोली, मम्मी जी मेरी समझ में नहीं आता मैं उनको कैसे खुश करूं। इतने दिनों से वे मुझे दकियानुसी अनसोशल कहते रहे और अब जब कुछ नया सीखा है तो भी खुश नहीं है। अंजना ने अपने मन की बात कह दी। आज अंजना को अवनीश के साथ घुल मिलकर बोलते देखकर गुस्सा था और बगल के कमरे में उसकी और मम्मी की बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर वह वहीं आ गया और अपनी सफाई देता हुआ और मम्मी की ओर देखते हुए बोला, मम्मी मेरा मतलब ये थोड़ी ही था कि अंजना जीन्स और लो कट टॉप पहनकर अल्ट्रा मॉडर्न बन जाए और गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती फिरे। आदि का रुआंसा समूह देखकर अंजना समझ गई कि आदि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अंजना अपनी सफलता पर मन ही मन फूली समा रही थी। अच्छा मम्मी जी मैं कुछ खा लेती हूँ। वह किचन की ओर चली गई। माँ के लॉन में जाते ही आदि फौरन किचन में गया। देखा तो अंजना खाना निकाल रही थी। आदि ने पीछे से अंजना को बाहों में पकड़ लिया। शरारत से बोला, डार्लिंग अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। 1 महीने में इतनी बदल गई हो, अगली बार तो मुझे भाव भी नहीं दोगी। फिर दोनों हंसने लगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए।